एक भाई ने पूछा, अगर कोई चीज को हिफ्ज करते हैं मगर जहन में जल्दी बैठती नहीं। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी बड़ा मजेदार है। मेरे मोहतरम भाइयों, जब हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, तो क्या उसको याद करते हैं? याद होती कि नहीं होती? वो कितनी बार देखते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, उसके तो सीन भी याद हो जाते हैं, उसके तो डायलॉग्स भी याद हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? अच्छा, ये कहानी है कि हकीकत है? अच्छा, मैं गप तो नहीं मार रहा कि वो कोई नहीं होती। अच्छा, ये क्यों याद हो जाती है? क्योंकि जब आप फिल्म देख रहे होते हो तो आप अपने आप को कहते हो मैं हीरो हूं और ये मेरी कहानी है। आप उस फिल्म में अपने आप को महव कर लेते हैं और उसके अंदर इतना डीप चले जाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि आप एक एक चीज आप विजुअलाइज कर रहे होते हो कि ये मेरी स्टोरी है। हमारी बदकिस्मती ये है कि कुरान को हमने अपनी स्टोरी समझा। कुरान को हमने अपनी स्टोरी समझा। हम समझो ये पहली कौमों के लिए तज़किरे थे। अच्छा सच एक सवाल पूछना चाहता हूं भाई साहब, कुरान किसके लिए आया? पूरे आलम इस्लाम के लिए। भाईजान किसके लिए आया? मुसलमानों। भाईजान किसके लिए आया? भाईजान किसके लिए आया? भाईजान आप बताइए, भाईजान कुरान किसके लिए आया? इंसानियत के लिए। माशाल्लाह अब्दुल रज़ाक भाई, कुरान किसके लिए आया? मुसलमानों के लिए। माशाल्लाह भाई साहब, जब ये कायनात के लिए आया तो वो उसको फायदा देगा, आपको नहीं देगा। जो बंदा ये कहेगा ना कुरान मेरे लिए आया, तो जैसे फिल्म मेरी है ना, फिल्म किसकी है? वो कहता मैं ही हीरो हां, मेरी कहानी है, मेरे नाल भी इंज ही होया सी। जब कुरान को इस तरह पढ़ोगे ना, ये मेरा है। मैं आसान कर देता हूं मेरे मोहतरम भाइयों, गाली बड़ी है कि कुरान? कौन सी चीज बड़ी है? अच्छा, गाली एक अनपढ़ जाहिल गवार बंदा दे तो जिस्म पे असर होता है कि नहीं होता? होता है। क्यों होता है? और कुरान यहां पढ़ रहे होते हैं और रो रो के बेचारे डिग रहे होंगे ने, तो पीछे किसी को समझ आ रही होती है? क्योंकि लोग गाली जब सुनी तो उसने कहा इसने मेरी मां को, मेरी बहन को, तो अंदर आग लगी। लेकिन कुरान आलम इस्लाम के लिए, कुरान मुसलमानों के लिए, कुरान उम्मत मुसलमान के लिए, तो मेरे अंदर कहां से असर आएगा? जिस दिन इंसानों के ये जुमले हुए ना, कुरान सिर्फ मेरे लिए आया है। कुरान किसके लिए आया है? जब कुरान के साथ आपका रिलेशन मेरे वाला होगा ना, तो फिर कुरान आपको ऐसे याद होगा जैसे फिल्म याद होती है। और एक बार कुरान को ना ये समझ के पढ़ो कि ये सिर्फ मेरे रब ने सिर्फ मुझे मुखातिब किया है। मेरे रब ने किसको मुखातिब किया है? सिर्फ मुझे मुखातिब किया है। कुरान सिर्फ मेरे लिए है। और जिस दिन ये आपने कहना शुरू कर दिया, अल्लाह की कसम एक एक, जब आप कहोगे ना कुरान न्यूटन का थर्ड लॉ, इसको समझो, एवरी एक्शन हैज अ सेम रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन ऑलवेज ऑपोजिट बट इक्वल। ओ काफिरों को समझ आ गई, लेकिन मुसलमानों को, और ये सिर्फ मेरे लिए है। और जिस दिन कुरान से रिश्ता मेरा हो गया, तो कुरान का मेरे साथ रिश्ता भी, मैं जैसा उसके साथ एक्शन करूंगा कुरान भी मेरे साथ। जैसे फिल्म में आप एक्शन करते हो कि नहीं करते, तो वो पूरे का पूरा आपके अंदर उतर जाता है। तो कुरान भी पूरे का पूरा उस वक्त आपके अंदर उतरेगा जब आप कुरान को, हर आयत को आप ये समझ के पढ़ो कि ये अल्लाह मुझसे, अच्छा जब मैं ये कहूंगा कि अल्लाह इसमें मुझसे मुखातिब है, मुझे समझ आएगी कि नहीं आएगी? दिमाग में बैठेगा कि नहीं बैठेगा? अभी हम कह रहे हैं, कोई कह रहा उम्मत मुसलमान के लिए है, कोई कह रहा मुसलमानों के लिए है, कोई कह रहा आलम इस्लाम के लिए है। तो जो कह रहा है वो उनके लिए तो होगा, तो आपके लिए क्या होगा? बात समझ? अच्छी बात लॉजिकली है कि बस इनरेलेवेंट बात कर रहा हूं। ये सबब है असल।